गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज जस्ट अपने टॉपिक पे आऊँगा और जितने भी स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आज भी आप लोग एक फिगर देख रहे हैं। ये फिगर एक क्या है, एक आयताकार टाइप का दिख रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ठीक है, आयताकार आकार में दिख रहा है। तो ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्लिप गेज, ठीक है। स्लिप गेज क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स होता है, बॉक्स में कई विभिन्न सारे मतलब स्लिप गेज होते हैं जिसका अपना अपना कुछ लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है। मतलब विभिन्न साइज के, हम कह सकते हैं कि विभिन्न साइज के स्लिप गेज एक बॉक्स में रखा होता है, ठीक है। और क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो ये क्या है, स्लिप गेज एक ब्लॉक है। क्या है, यह एक ब्लॉक है स्लिप गेज। क्या है इसका इंट्रोडक्शन में अगर हम जानेंगे तो स्लिप गेज क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसको अदर नेम से भी जाना जाता है और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको गेज ब्लॉक या जॉनसन स्लिप गेज, क्या जॉनसन स्लिप गेज के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, गेज ब्लॉक या तो जॉनसन स्लिप गेज के भी नाम से जानते हैं। इसका आकार आयताकार रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। इसके विभिन्न सारे साइज जो होते हैं जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, प्रिसीजन लंबाई को मापने के लिए। क्या है, प्रिसीजन लेंथ को मापने के लिए, क्या करने के लिए, मापने के लिए। याद रखिए इसका यूज क्या है, स्लिप गेज का प्रिसीजन लंबाई को मापने के लिए। हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जब हम एक माइक्रोमीटर लेते हैं तो अगर हम जिस रेंज का माइक्रोमीटर ले वो 25 मिलीमीटर का एक मतलब गेप का रेंज का माइक्रोमीटर मिलता है। तो जैसे एक एग्जांपल 0 से 25 या 25 से 50, 50 से 75, इस रेंज में हम माइक्रोमीटर को अगर लेते हैं तो मान लीजिए हम 0 से 25 रेंज के माइक्रोमीटर को लिए तो उसकी जो गेप है वो एक्यूरेट गेप है कि नहीं है, ये हम मतलब क्या करेंगे, स्लिप गेज का एक ब्लॉक लेंगे जिसकी लंबाई 25 मिलीमीटर हो। उस स्लिप गेज के ब्लॉक को हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर के गेप में रखेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के गेप में रखेंगे और उसको जीरो एरर को चेक करेंगे। तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये जीरो एरर है या नहीं है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि प्रिसीजन लेंथ को मापने के लिए, ठीक है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि प्रिसीजन लेंथ को मापने के लिए हम स्लिप गेज का यूज करते हैं, या अन्य कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्यूरेसी चेक करनी हो तो हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैड, मतलब ये किसका बना होता है, ठीक है, किस मटेरियल का बना होता है। तो यह हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, ठीक है। तो हाई ग्रेड स्टील के साथ हम बोल सकते हैं लो थर्मल एक्सपेंशन। क्या, लो थर्मल एक्सपेंशन। याद रखिए हाई ग्रेड स्टील का ये बना होता है। स्लिप गेज किसका बना होता है, हाई ग्रेड स्टील का बना होता है के साथ, मतलब लो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब ये लो थर्मल एक्सपेंशन के साथ हाई ग्रेड स्टील का स्लिप गेज बना होता है। हाई लो थर्मल एक्सपेंशन का इसलिए बना होता है, मतलब इसका जो प्रसार गुणांक है, मतलब जो ये मतलब एक विस्तार, मतलब हम बोल सकते हैं जो ऊष्मा विस्तार जो है इसका सबसे कम हो। मतलब कभी हमको टेम्परेचर मिलने पर ये क्या हो, ये ज्यादा ना विस्तार कर सके अपने आप मटेरियल को, ठीक है। तो ये इसके लिए, इसको समझाने के लिए भी हमें
मतलब थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में जाना होगा, तो आप लो थर्मल एक्सपेंशन इतना समझिए जिसका विस्तार कम हो, मतलब टेम्परेचर देने पर जिसका विस्तार कम हो, ठीक है। तो हाई ग्रेड स्टील के साथ लो थर्मल एक्सपेंशन वाला स्लिप गेज बना होता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और पूछा जा रहा है, और पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको देगा कि स्लिप गेज किसका बना होता है, हाई ग्रेड स्टील का लो थर्मल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेक्टर स्लिप, ठीक है। प्रोटेक्टर स्लिप, देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्टर मतलब क्या, कि मतलब बचाव करना। तो प्रोटेक्टर स्लिप क्या है, तो स्लिप गेज के कुछ सेट स्टैंडर्ड मोटाई के उच्च वियर रेजिस्टेंस या टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं, ठीक है। किसका, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड के या तो फिर के बने होते हैं। तो प्रोटेक्टर स्लिप क्या है, कि जो आयताकार जो ब्लॉक होता है हमारा स्लिप गेज, उसको ढकने के लिए, जब हम उसका यूज ना कर रहे हो तो स्लिप गेज को ढक कर रखने के लिए प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग करते हैं, जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड बना होता है। हाई वियर रेजिस्टेंस, वियर मीन्स क्या होता है, घिसाव, मतलब जो घिसने से बचे। तो हाई वियर रेजिस्टेंस मतलब जो घिसाव प्रतिरोधी हो, मतलब वो घिसे ना। प्रतिरोधी मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को बचाव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब घिसने से बचे। तो हाई वियर रेजिस्टेंस या तो फिर टंगस्टन कार्बाइड के प्रोटेक्टर स्लिप बने होते हैं, जिसका यूज हम स्लिप गेज को ढकने के काम में लाते हैं, ठीक है। अब हम इसका ग्रेड के बारे में समझेंगे, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देख सकते हैं कि स्लिप गेज के जो प्रकार है, मतलब ये ग्रेड के प्रकार, स्लिप गेज के प्रकार नहीं, स्लिप गेज में ग्रेड होता है। तो ग्रेड को 4 प्रकार के हैं, कितना, 4 प्रकार के हैं ग्रेड, ठीक है। पहला क्या है, ग्रेड 00, दूसरा ग्रेड 0, तीसरा क्या है ग्रेड 1, और चौथा क्या है ग्रेड 2, ठीक है। तो ग्रेड 00 का यूज क्या है ये हम जानेंगे, और ये सब एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ग्रेड 00 का जो यूज है, ये कैलिब्रेशन ग्रेड है, इसको हम कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं, जिसे अन्य सभी ग्रेड को टेस्ट करने में रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब सभी ग्रेड को टेस्ट करने के लिए जो रेफरेंस हमें चाहिए, तो वो ग्रेड 00 देता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ग्रेड 0, ठीक है। यह इंस्पेक्शन ग्रेड है। ग्रेड 0 क्या है, यह इंस्पेक्शन ग्रेड है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन उद्देश्य के लिए, मतलब इंस्पेक्शन पर्पस के लिए अगर हमें कोई ग्रेड यूज करना हो तो ग्रेड 0 का हम यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा है ग्रेड 1, ठीक है, ये रोमन वाला 1 है। तो प्रिसिजन टूल रूम के अनुप्रयोगों के लिए वर्कशॉप ग्रेड है, मतलब ये वर्कशॉप ग्रेड है। ग्रेड 1 क्या है, वर्कशॉप ग्रेड है, लेकिन प्रिसिजन टूल रूम के अनुप्रयोगों के लिए, जो वर्कशॉप ग्रेड में हमें प्रिसिजन टूल रूम के लिए अगर हमें प्रयोग करना हो तो ग्रेड 1 का हम प्रयोग करेंगे। ग्रेड 2, ग्रेड 2 क्या है, वर्कशॉप के समान अनुप्रयोगों के लिए। ये जो रोमन 2 है, ग्रेड 2 मतलब अंग्रेजी का रोमन जो रोमन 2 है, तो ग्रेड 2 जो है वर्कशॉप के समान अनुप्रयोग के, मतलब जनरल अगर हमें कोई प्रयोग करना हो जनरल, तो वर्कशॉप के समान अनुप्रयोग के लिए हम ग्रेड 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल जान लीजिए कि ग्रेड 2 का प्रयोग हम किसी प्रिसिजन टूल रूम, मतलब वर्कशॉप के समान अनुप्रयोगों के लिए अगर हम ग्रेड 2 का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर बाय द वे ग्रेड 2 में एक्यूरेसी है या नहीं है, समाप्त हो चुकी है, इसे चेक हम किससे कर सकते हैं, ग्रेड 1 से। लेकिन अगर ग्रेड 1 की भी एक्यूरेसी बनी है कि नहीं, इसे चेक करेंगे किससे, ग्रेड 0 से, ठीक है। और ग्रेड 0 की एक्यूरेसी बनी हुई है कि नहीं, ये किसे चेक करेंगे, ग्रेड 00 से, ठीक है। मतलब इसको चेक करने के लिए, मतलब ग्रेड 2 को चेक करने के लिए ग्रेड 1 को चेक करने के लिए ग्रेड 0, ग्रेड 0 को चेक करने के लिए 00, ठीक है। ये याद रखिए इस तरह से। और अगर आप लोग को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स जरूर करें। तो ये था ग्रेड के जो 4 प्रकार है, जिसका यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ रिंगिंग। तो देखिए ये जो फिगर आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, ये क्या है, रिंगिंग प्रोसेस, क्या है,
ये रिंगिंग प्रोसेस है। रिंगिंग प्रोसेस क्या होता है, कुछ स्लिप गेज को आपस क्या होता है, कुछ स्लिप गेज को आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, कुछ स्लिप गेज को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऊंचाई में स्लिप गेज को मतलब कहीं गैप में फिल करना है, तो अगर हमें एक साइज का नहीं मिल रहा है तो 2 या 3 स्लिप गेज को आपस में जोड़कर उस गैप को फिल करेंगे। ठीक है, तो आपस में जोड़ने के कुछ प्रोसेस है, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो स्लिप गेज को क्या कहता है, जिस विधि से स्लिप गेज को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिंगिंग विधि कहते हैं। ठीक है, मतलब रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि 2 स्लिप गेज को लेंगे और थोड़ा सा टाइट दबा कर क्या करेंगे, इस तरह से समकोण में रखेंगे और इस तरह से इसे मूव करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से एक स्लिप गेज ये है और एक स्लिप गेज ये है, स्लिप गेज ये है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से समकोण में रखेंगे। समकोण में रखकर थोड़ा सा दबा कर प्रेस करेंगे। ठीक है, जिससे हवा इसमें पास ना हो। तो ये क्या होगा, एयर टाइट ज्वाइंट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर टाइट ज्वाइंट बन जाएगा और इस तरह से ये आपस में चिपके हुए रहेगा। ठीक है, और बहुत मजबूती से चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 स्लिप गेज है, तो इस पे क्या किया कि एक स्लिप गेज को रखकर इस तरह से घुमाया, देख रहे हैं, इसको ऐसे समकोण में रखकर क्या किए, टर्न किए, घुमाए, जो कि आपस में क्या होगा, इस तरह से कुछ बनेगा। फिर इसको आगे ऐसे प्रेस करके ला देंगे तो क्या होगा, दोनों स्लिप गेज एक के ऊपर एक रखा जाएगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इससे आपस में दोनों चिपक जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसके फ्लेट्स का अच्छा क्या होता है, मतलब मशीन किया हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिए, स्लिप गेज का प्रयोग करने से पूर्व हमें क्या करनी चाहिए, सरफेस को साफ करने के लिए चेमोइस लेदर एक आता है जिसको हम सांभर का चमड़ा बोलते हैं, उससे हमें साफ करना चाहिए। मतलब हमें स्लिप गेज का यूज करने से पहले साफ करना चाहिए चेमोइस लेदर के से। ठीक है, चेमोइस लेदर क्या है, सांभर का चमड़ा। और जब हमें प्रयोग हो जाए तो हम उपयोग करने के बाद क्या करेंगे, जंग से बचाने के लिए स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या करेंगे, हम इसे साफ कर लेंगे। उपयोग करने के बाद क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से स्लिप गेज को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद पेट्रोलियम जेली को लगाकर रखेंगे जिससे जंग ना लगे। तो ये था हमारा आज का स्लिप गेज का इंट्रोडक्शन एंड यूज, उसका मेड, रिंगिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। तो ओके, थैंक यू, बाय।